हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज फिर से कोई एक वीडियो की रिसर्च करते करते मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया एंड जहां पहुंचा वो देख के वो पढ़ के मेरे को बड़ा मजा आया एंड आई थॉट उसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं एंड आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सा मजा आएगा ये सब पढ़ के और देख के। तो लेट्स गो। बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। पॉलिटिकल साइड पे बहुत कुछ हो रहा है, हम सबको पता है। बॉर्डर फ्रंट पे वो लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, वो भी हमें पता है। बट स्पोर्टिंग राइवलरी काफी एक रिनाउंड है इंडिया पाकिस्तान की अक्रॉस द वर्ल्ड। बट एक्चुअली क्रिकेट और हॉकी को छोड़ के बाकी स्पोर्ट्स में क्या हाल है इस राइवलरी का, वो आज पढ़ेंगे एक एक करके, अलग अलग स्पोर्ट्स के और अलग अलग इवेंट्स के बारे में। जैसे एशियन गेम्स हो गया, ओलंपिक्स हो गया, इन सब में आपस में कैसे कंपेयर होते हैं ये दोनों देश, ये आज बात करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारा बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है। वो फैक्ट है जो मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ अभी सामने एकदम। कोई मेरे को कुछ मत बोलना अगर आगे पीछे हुआ कुछ, तो मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है इसमें से। दिस इज ऑल जस्ट फैक्ट बेस्ड। स्टार्ट करते हैं। शुरू करें अगर एशियन गेम्स से। एशियन गेम्स ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद ही शुरू हुआ, तो दोनों देश अब तक बन चुके थे। इंडिया ने पहला एशियन गेम्स खेला 1951 में, जो एक्चुअली खुद होस्ट किया था हमने। पाकिस्तान ने 1954 वाले से स्टार्ट की अपनी जर्नी। अगर ओवरऑल देखें, इंडिया का मेडल रैंकिंग 5th है अभी एशियन गेम्स में अक्रॉस द कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज ने आज तक पार्टिसिपेट किया है। और पाकिस्तान का रैंकिंग है 14th। बट इसमें जो डिफरेंस है मेडल्स में, वो है टोटल का 672 मेडल्स हैं इंडिया के पास आज तक टोटल, एंड पाकिस्तान के पास है 204 सिर्फ। गोल्ड मेडल्स की अगर बात करूं तो 155 मेडल जीते हमने आज तक गोल्ड, इंडिया ने अभी तक की जर्नी में, और पाकिस्तान ने जीते सिर्फ 44। सिल्वर मेडल्स 201 हमने जीते हुए, उन्होंने जीते 63। और ब्रॉन्ज मेडल्स हैं 316 हमारे पास, उनके पास है 97। काफी इंप्रेसिव फीट। एंड इससे एक चीज थोड़ी सी क्लियर होती जाती है धीरे धीरे कि इतना शायद उतना सीरियसली नहीं लिया गया इन स्पोर्टिंग डिसिप्लिन को उस देश में, एंड आगे ये और थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे करके, देखना अभी। फिर आते हैं हम एसोसिएशन फुटबॉल, बेसिकली फुटबॉल में। इंडिया और पाकिस्तान का आपस में आज तक मेंस फुटबॉल में 26 मैच हुए हैं, जिसमें 16 मैच इंडिया ने जीते और 3 मैच जीते हैं पाकिस्तान ने, बाकी 7 मैच रहे ड्रॉ। अभी जो लेटेस्ट मैच हुआ वो हमने देखा ही सबने, 4-0 हराया इंडिया ने पाकिस्तान को। काफी गर्मा गर्मी हो गई थी इस मैच में, बट अगेन जितना मर्जी गर्म बोल लो यार, सामने से आपको हराया हमने, काफी जोर से हराया हमने। तो दैट वाज अ वेरी गुड मैच एंड ओवरऑल भी हमारा रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है। गोल्स की अगर बात करूं तो इंडिया ने आज तक 41 गोल स्कोर किए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान ने हमको सिर्फ 18 मारे हैं सामने से। तो अगेन वंडरफुल रिकॉर्ड फुटबॉल में भी। इससे ज्यादा और इंप्रेसिव फीट एक और है, ठीक है सैंपल साइज बहुत छोटा है विमेंस फुटबॉल का, बट विमेंस फुटबॉल में आज तक पाकिस्तान ने हमें हराया नहीं, ना ड्रॉ किया है। 3 मैच हुए सिर्फ, ठीक है सैंपल साइज बहुत कम है, बट तीनों मैच में सिर्फ इंडिया ही जीती है। और तीनों मैच में पाकिस्तान ने एक भी गोल नहीं मारा इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया ने 17 गोल मारे हैं, पाकिस्तान ने 0 एज ऑफ सितंबर 2022 लास्ट ईयर। तो अगेन सैंपल साइज बड़ा नहीं है, बट इंप्रेसिव है, बहुत मजा आता है ये सब देख के। फिर आते हैं एथलेटिक्स पे। ओवरऑल एथलेटिक्स में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स में हमारे पास 1 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। हमने देखा ही है, वो नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली सिल्वर मेडल जीता था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2000 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था लॉन्ग जंप में। नीरज चोपड़ा की बात करें तो एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस अभी उन्होंने एक और डायमंड लीग का टाइटल जीत लिया है। वो आदमी लिटरली एक बहुत बढ़िया हॉट स्ट्रीक पे है, एंड आई रियली होप ये कंटिन्यू रहे, अगले साल तक कंटिन्यू रहे, उसके आगे तक कंटिन्यू रहे। बहुत सारे ओलंपिक मेडल जीत के लाएंगे, बट एक और डायमंड लीग जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। बट कमिंग बैक, पाकिस्तान ने आज तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई मेडल नहीं जीता। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया के पास 88 गोल्ड मेडल हैं, पाकिस्तान के पास है 2। सिल्वर मेडल्स इंडिया के पास 108, पाकिस्तान के पास 3। ब्रॉन्ज मेडल्स इंडिया के पास 131, पाकिस्तान के पास 2। बेसिकली ओवरऑल एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में टोटल इंडिया के पास है 327 मेडल्स, पाकिस्तान के पास है 7। क्या बोलूं इसमें। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप्स की बात करें अगर, तो वहां पे भी इस तरह का ही हाल है। 64 मेडल्स हैं हमारे पास टोटल, 13 गोल्ड, 30 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज। एंड पाकिस्तान के पास 2 मेडल्स हैं, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज।
एशियन मैराथन चैंपियनशिप्स में पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं जीता है, इंडिया ने जीते हुए मेडल्स 6 मेडल जीते हमने, 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप्स, वहां पे भी हमारा रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एशियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में भी हम अगेन आगे तो है ही, वो उन लोग का स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आगे पीछे की बात नहीं आती। फिर आते हैं बैडमिंटन पे। बैडमिंटन अगेन, एंड ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज है, बैडमिंटन पे भी ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान का कोई बहुत ज्यादा ध्यान है, जबकि इस एरिया के स्पोर्ट्स में बैडमिंटन पॉपुलर रहा है काफी टाइम से। तो फॉर वट एवर रीजन, अगेन वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस में इंडिया के पास 13 मेडल्स हैं टोटल, पाकिस्तान के पास 0। बेसिकली पाकिस्तान के पास आज तक कोई भी बड़े टूर्नामेंट में मेडल है ही नहीं बैडमिंटन में। हम लोग के पास काफी सारे अलग अलग एरिया में मेडल हैं बैडमिंटन में, तो ये एक सरप्राइजिंग चीज है, मेरे को भी काफी सरप्राइज किया इस चीज ने। सेम गोज फॉर चेस में भी हमने कुछ बहुत ही ज्यादा लंबी लीड ले रखी है इनसे। चेस में भी कुछ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है, या तो इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है, एक चेस का एक शुरू से एक स्कूल लेवल पे शायद इंटरेस्ट बनता है उतना, या तो उस चीज को अहमियत नहीं दी जा रही, या इतना ज्यादा एक कल्चरली इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की, फॉर वट एवर रीजन। मैं वो अगेन पहले भी बोला था, मैं सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने इंटरनेट पे पढ़े हैं। अभी मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है इंटरनली, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है, बट चेस में भी ऐसा लगता नहीं है कुछ बहुत ज्यादा ध्यान है इस देश का। फिर आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारा फिर से उसी तरह का डिस्पैरिटी है जैसा हमने एशियन गेम्स में देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे टोटल इंडिया के मेडल्स हैं 564, जिसमें 203 गोल्ड मेडल्स हैं, 190 सिल्वर मेडल्स और 171 ब्रॉन्ज मेडल्स। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करो तो सिर्फ 27 गोल्ड, 27 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ 82 मेडल्स हैं उनके टोटल आज तक। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो गए थे हमारी इंडिपेंडेंस से पहले, पार्टीशन से पहले, उससे पहले इंडिया ही था, सिर्फ पाकिस्तान तो था ही नहीं बेचारा। तो बट कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने सिर्फ एक मेडल जीता था 48 से पहले, तो टेक्निकली उसको हटा भी दे तो भी बहुत लंबी लीड है हमारे पास। तो यार क्या कर लो भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान दो ना, थोड़ा सा इन स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दो ना अपना। अब क्रिकेट वगैरह पे बहुत तगड़ा तरीके से ध्यान देते हो, इन स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दो। अब आते हैं क्रिकेट पे, और यहाँ पे बहुत क्लोज एनकाउंटर है। यहाँ पे इनफैक्ट कुछ जगहों में उनका रिकॉर्ड हमसे बेटर भी है, उन्होंने काफी धोया है हमको अलग अलग स्टेजेस में क्रिकेट राइवलरी में दोनों देशों के बीच में। हेड टू हेड अगर बात करें आईसीसी टूर्नामेंट्स की, तो हमारे पास अभी तक वो प्राउड रिकॉर्ड मेंटेन है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में हम आज तक कभी नहीं हारे उनसे। 7 मैच खेले हैं, 7 मैच हम लोग जीते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में कभी उनको मौका नहीं मिला है हमारे अगेंस्ट। T20 वर्ल्ड कप में वो जो एक वर्ल्ड कप वाली स्ट्रीक चल रही थी कि ओडीआई और T20 वर्ल्ड कप, वो अनफॉर्चुनेटली तोड़ दी थी उन लोगों ने। 2021 T20 वर्ल्ड कप में सबने देखा था, और वो तोड़ी थी, काफी शर्मनाक हार थी इंडिया के लिए, काफी गंदे तरीके से तोड़ी थी। 10 विकेट से कौन हारता है यार, बट वॉट एवर, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो यार T20 वर्ल्ड कप में हमने 7 मैचेस खेले हैं उनके अगेंस्ट, और 6 हम लोग जीते हैं। उनमें से एक बॉल आउट पे जीते थे हम, क्रिकेट का वो जो पेनल्टी शूट आउट सा बनाया था एक अजीब सा कुछ टाइम के लिए। उसके अलावा एक मैच वो लोग जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका रिकॉर्ड बेटर है हमसे। 5 बार हम लोग आपस में खेले हैं, 2 बार इंडिया जीती है, 3 बार वो लोग जीते हैं। 3 बार में से अभी सबसे लेटेस्ट जो मैच हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल जो हुआ था 2017 में, काफी बुरे तरीके से हराया था उन लोगों ने हमें। एंड अगेन रिसेंट टाइम में जब हारे हैं हम उनसे तो बहुत बुरा हारे हैं, जब जीते हैं तो अगेन सबसे रीसेंट विक्ट्री जो हमारी, जो विराट कोहली की इंजीनियर्ड विक्ट्री, एक मैच जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे अपने लाइफ टाइम में, वो बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया था देख के। बट जो हम रिसेंट टाइम में 2 इंपॉर्टेंट मैचेस उनसे हारे हैं आईसीसी टूर्नामेंट में, काफी गंदे तरीके से हारे हैं, और उसी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में उनका रिकॉर्ड हमसे बेटर है हेड टू हेड। फिर आते हैं एसीसी टूर्नामेंट, जो एशियन टूर्नामेंट्स रहते हैं। एशियन टूर्नामेंट्स में भी हमारा रिकॉर्ड थैंकफुली ओवरऑल बेटर है उनसे। 13 मैचेस खेले हैं एशिया कप, ओडीआई एशिया कप में, उसमें से 7 इंडिया ने जीते हैं, 5 पाकिस्तान ने जीते हैं। T20 एशिया कप में 2 इंडिया ने जीते हैं, 1 पाकिस्तान ने जीता है 3 में से।
एंड टेस्ट चैंपियनशिप कभी बहुत पुरानी बात है, ये तो एक मैच हुआ था, वो पाकिस्तान जीती थी। फिर आते हैं ओवरऑल समरी में। ओवरऑल में एक्चुअली हेड टू हेड में उनका रिकॉर्ड हमसे बेटर है। ओवरऑल में टेस्ट मैचेस आज तक 59 टेस्ट मैचेस हुए हैं, जिसमें से 9 इंडिया ने जीते हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं और बाकी 38 ड्रॉ, टाई, नो रिजल्ट वगैरह रहे हैं। फिर ओडीआई में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 132 मैचेस में से इंडिया ने सिर्फ 55 जीते हैं, पाकिस्तान ने 73 जीते हुए हैं, बाकी 4 टाई और नो रिजल्ट वगैरह। और T20 में हम लोग थोड़ा सा आगे, 8 मैचेस हमने जीते हैं, 3 मैचेस, इनफैक्ट 9 मैचेस हमने जीते हैं अगर वो बोल आउट वाले को कंसिडर कर लें तो T20 में हम लोग आगे, बट टेस्ट और ओडीआई में हम लोग से काफी अच्छा रिकॉर्ड है उनका हेड टू हेड में। तो अगेन, जो हम पहले मजाक बना रहे थे एशियन गेम्स वगैरह, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक पुल बैक कर लिया है अपनी रेस में, राइवलरी में। विमेंस क्रिकेट में आए तो विमेंस क्रिकेट में वर्ल्ड कप में हेड टू हेड वनडे वर्ल्ड कप में बरकरार है, थैंकफुली 4 मैचेस हुए हैं, वो चारों इंडिया ने जीते हैं। एक रिकॉर्ड थोड़ा सा मेंटेन रहे तो अच्छा लगता है। T20 आए में वर्ल्ड कप में हेड टू हेड 7 मैचेस में से इंडिया ने 5 जीते हुए हैं, पाकिस्तान ने 2 जीते हुए हैं। विमेंस क्रिकेट ओवरऑल समरी में भी इंडिया ने आज तक वनडे कोई इंटरनेशनल मैच हारा नहीं है पाकिस्तान के अगेंस्ट। T20 में भी इंडिया का रिकॉर्ड काफी आगे, टेस्ट मैचेस आपस में इन दोनों देशों में विमेंस क्रिकेट में हुए नहीं आज। ओवरऑल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट राइवलरी, जैसे हमने पहले भी बात की, बहुत ही इंटेंस राइवलरी रही है। इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की फील्ड फास्ट बॉलिंग, बहुत खतरनाक रहा है हिसाब किताब। एंड जिस तरह के फास्ट बॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, फॉर श्योर इंडिया को थोड़ी सी जलन तो है यार कि यार इनमें से एक आधा भी इधर होता तो हम लोग कुछ और ही हो चुके होते इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम लोग लिटरली ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की जो डराने वाली टीम्स थी उनसे ऊपर होते हैं अगर हमारे पास कम से कम 1-2 उनके फास्ट बॉलर होते हैं। तो ये एक थोड़ा सा रहता है दिमाग में हमेशा। एंड आई एम वेरी श्योर पाकिस्तान वाले भी एक बार को तो सोचते होंगे कि यार या तो सचिन तेंदुलकर या तो मे बी विराट कोहली, राहुल द्रविड़, इस टाइप का कोई ना कोई प्लेयर्स अगर होते हैं हमारे पास तो वो भी एक बहुत फियर्ड यूनिट होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये एक अजीब सी चीज कर गए अंग्रेज हमारे साथ, दोनों देशों के साथ 2 क्रिकेट टीम बना गए, ठीक है, बट जिस तरह से वियर्डली टैलेंट डिस्ट्रीब्यूट करके गए हैं आपस में, वो एक ठीक है, उनका वो था कि डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने सोचा कि चलो आगे तक भी यही रखेंगे, डिवाइड एंड रूल। एंड वो हो ही रहा है अभी पॉलिटिकल सिनारियो में भी, वो फ्रंट पे भी एक अजीब सा डिवाइड एंड रूल तो चल ही रहा है। तो लेट्स सी, लेट्स होप थिंग्स गेट सॉर्टेड सून। लेट्स होप जो अलग से इंटरफियरिंग लोग हैं जो ये डिसीजंस को आगे कर रहे हैं, ये डिसीजंस को एक थोड़ी सी आग लगा रहे हैं बीच बीच में, उन लोगों को थोड़ी सी अकल आ जाए एंड दोनों देश के लोग एक्चुअली एक दूसरे की स्पोर्टिंग सक्सेस एंजॉय कर पाए। ये एक है थोड़ा सा मन में यार, क्योंकि रेगुलर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देखने का मन तो है, क्योंकि क्वालिटी मैचेस होते हैं, जो मर्जी कह लो, जो सा मर्जी मैच उठा के देख लो, आज तक कोई ऐसा मैच नहीं हुआ, 1-2 को छोड़ के ऑब्वियसली, कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया, बिल्कुल ही कंपटीशन ही नहीं था। तो ये एक आई होप एंड अदर स्पोर्ट्स में भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्टिंग राइवलरी इज द हेल्दीएस्ट राइवलरी, आई फील एटलीस्ट। अब आते हैं हॉकी पे। हॉकी एक और स्पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान वाले हमसे थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, स्पेशली बिकॉज हमने जो 80s के बाद बेड़ा गर्क किया है ना अपनी हॉकी का, उस टाइम पीरियड में वो लोग उन्होंने काफी हमको धोया, अलग अलग जगहों पे हमको धोया है। एंड अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर देखें अलग अलग टूर्नामेंट्स में, तो टेस्ट सीरीज देखें जो दोनों कंट्रीज के आपस में बायलैटरल सीरीज कहते हैं जिसको, इंडिया ने 16 जीती हैं आज तक, पाकिस्तान 25 जीत चुका है, 11 ड्रॉ रही है 52 में से। समर ओलंपिक्स में मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस इंडिया ने जीते हैं, 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज इंडिया जो पावर हाउस होता था हॉकी का, वो अब ये हाल पे आ गया है, हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड में, ये कभी नहीं सोचा था यार, ये गलत है। वर्ल्ड कप में हम लोग का थोड़ा सा रिकॉर्ड बेटर है, 5 में से 3 हमने जीते हैं, 2 उन्होंने जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में वो फिर से आ गए हैं, 19 में से 7 मैच हमने जीते हैं, 12 मैच वो जीत चुके हैं। एशियन गेम्स में वो लोग हमसे आ गए हैं, 4 मैच हमने जीते हैं, 8 मैच उन्होंने जीते हैं।
एशिया कप में वो लोग हमसे आगे हैं, 3 मैच हमने जीते हैं, 5 मैच उन्होंने जीते हैं। मजा नहीं आ रहा ना, ये पढ़ पढ़ के मजा नहीं आ रहा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे को थोड़ा सा एक कॉन्सोलेशन है, 6 मैचेस हम लोग जीत चुके हैं, 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं सिर्फ। कॉमनवेल्थ गेम्स में बराबर का है, 3 मैचेस में से एक विन लॉस एंड ड्रॉ। FIH वर्ल्ड लीग में 2 मैचेस हमने जीते हैं 3 में से। बट जो बड़ा था ना, जो बड़े इंपॉर्टेंस वाली जगहें थी, उनमें हेड टू हेड में हम पीछे हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड अगेन ये चीज इसलिए ज्यादा चुभती है क्योंकि हम लोग एक एक्चुअली बहुत आगे थे हॉकी में, बाकी सबसे, पूरी दुनिया से। फिर हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं कि हमने ये एक एडवांटेज कंसीड कर दिया अपने क्लोजेस्ट और अपने फियोसेस्ट राइवल्स को। ये अच्छा नहीं लगता पढ़ के ऑनेस्टली। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम अगर ओवरऑल रिजल्ट देखें डेकेड्स के हिसाब से, तो ये चीज इसको प्रूव कर देगी। 70s में वो लोग हमसे आगे हो गए थे धीरे धीरे करके, उसके बाद से वो हमसे आगे ही रहे हैं। 2010s में और 2020s में थोड़ा सा हमने पुशबैक मारना शुरू किया। तो अब आई होप, अब जितना काम हो रहा है हॉकी में, इसके बारे में हमने बात भी की रिसेंटली काफी बार, जितना काम हो रहा है इंडिया में हॉकी पे, आई रियली होप ये जो हमारा हेड टू हेड एडवांटेज हमने छोड़ रखा है, ये हम वापस खींच के लाएं। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। विमेन्स हॉकी में पाकिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेटली उतनी ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, उन्होंने कभी कोई बड़े स्टेज पे मेडल्स नहीं जीते हैं, तो उसके बारे में उतनी ज्यादा बात करके कोई लंबा थोड़ा फायदा है नहीं। विमेन्स हॉकी में हम लोग ऑलरेडी काफी आगे हैं, एंड अगेन उनकी शुरुआत ही नहीं हुई, तो कंपेयर किससे करेंगे। तो ये एक चीज है। कबड्डी एक और स्पोर्ट जो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि कबड्डी इनफैक्ट पंजाब, हरियाणा, इन जोन से ही सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था शुरू में एटलीस्ट। एंड पंजाब आधे से ज्यादा तो वो ले गए, आधे से ज्यादा लोग भी ले गए, तो उसके बावजूद कबड्डी का उस रीजन में, उस देश में उतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे नहीं है, ये एक काफी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है। कबड्डी में उन लोगों ने कोई बहुत ज्यादा मेडल्स नहीं जीते, वो वर्ल्ड कप नहीं जीता उन्होंने कभी भी, सर्कल स्टाइल ना सैंड स्टाइल। एशियन गेम्स में उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में उन्होंने कभी नहीं जीता कुछ। एशिया कबड्डी कप में उन लोगों ने मेडल्स जीते हैं, साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं, बट दिस इज जेन्युइनली सरप्राइजिंग। विमेन्स कबड्डी में भी उनका कुछ नहीं है आज तक। तो ये एक, अगर मेरे को कोई बोले पहले कि यार आज तक कबड्डी में उन लोगों ने कुछ नहीं जीता है, तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज, एंड आई एम स्टिल सरप्राइज, क्योंकि यार आपके पास जेन्युइन इंटरेस्ट वाले लोग हैं, आप कभी कर क्यों नहीं पाए, ये समझ नहीं आया। ये एक अजीब सी चीज थी थोड़ी। फिर आते हैं ओलंपिक्स पे, बड़ी चीज पे। ओलंपिक्स में फिर से हम लोग रैंकिंग में बहुत आगे नहीं है, हम लोग 58th हैं, वो लोग 80th हैं, पर हम लोग मेडल्स में काफी आगे हैं। मेडल्स में हम लोग 3 टाइम्स आगे हैं उनसे। मेडल्स की अगर बात करें तो इंडिया ने आज तक 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, उन्होंने जीते हैं 3 गोल्ड मेडल। ओके, 10 में से 8 आए हैं हॉकी में, उस 8 में से 3 आए हैं प्री पार्टीशन, तो टेक्निकली कह सकते हो कि ये दोनों देशों के मेडल हैं, क्योंकि अगेन पाकिस्तान था नहीं। तो अगर इन सब मेडल्स को हटा दें, और उसके अलावा 2 सिल्वर मेडल भी हमारे प्री पार्टीशन आए थे, और वो भी एक अंग्रेजी लाया था इंडिया के नाम से, तो उसको अगर उनको ना काउंट करें, अभी वैसे टोटल अगर ऑफिशियल टोटल इंडिया का है 35 मेडल्स का, जिसमें 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज मेडल है। पाकिस्तान का है 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज के साथ 10 मेडल्स। पार्टीशन से पहले ओलंपिक्स में हमने 5 मेडल जीते हैं, उसको अगर हटा दें जस्ट एज द सेक ऑफ कंपैरिजन या जो भी कह लो, उसके बावजूद हम 30 मेडल जीत चुके हैं, पाकिस्तान ने जीते हैं 10, तो 3 टाइम्स। यहां पे ये एक प्राउड वाली चीज है, क्योंकि यार ओलंपिक्स में मेडल जीतना सबको पता है बहुत ज्यादा मुश्किल है, एंड हमने इस लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर को एटलीस्ट डेवलप कर रखा है, हमने एथलीट्स को एक्चुअली सपोर्ट कर रखा है कि एटलीस्ट इतना तो पहुंचे। हम अगेन बहुत पीछे हैं, इतनी आबादी के साथ सिर्फ 30 मेडल आए हैं इतने सालों में, 75 ईयर्स में हम लोग सिर्फ 30 मेडल लेकर आए हैं, तो ये एक कोई बहुत ज्यादा प्राउड होने वाली बात नहीं है, बट कम से कम राइवलरी के हिसाब से इतना तो बोल सकते हैं कि ने, बट ठीक व्हाटएवर। ओलंपिक्स में हम बहुत आगे हैं कंपैरेटिवली, तो ये कोई नहीं ले पाएगा हमसे। एंड
लेते हुए दिख भी नहीं थे वो लोग। ओवरऑल एक चीज देख के एटलीस्ट ये खुशी होती है कि इंडिया ने पार्टीशन के बाद कम से कम कंपैरेटिवली स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया है, हमने ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया है अपने अपने लोगों की, हमने एक्चुअली एनकरेज किया अपने लोगों को अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग डिसिप्लिन में आगे बढ़ के कुछ अचीव करने के लिए। एंड आई थिंक, आई डोंट नो, मैं अगेन पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूँ नहीं किसी जगह का, मैं सिर्फ स्पोर्ट्स की बात करता हूँ यार, वो भी एक बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में। ये एक चीज सरप्राइजिंग है कि क्रिकेट और हॉकी के अलावा पाकिस्तान आज तक किसी भी स्पोर्ट में कहीं आसपास भी नहीं आ रहा है हमारे। एंड आई डोंट नो, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं है, फुटबॉल वगैरह में इंटरेस्ट पूरा है वहां पे भी, वैसा वैसी बात नहीं है, दुनिया भर की फुटबॉल भी पाकिस्तान में बनती है एक तो ऐसा नहीं है कि वहां पे नॉलेज नहीं है इन चीजों की या इंटरेस्ट नहीं है, बट समहाउ या तो एनकरेजमेंट नहीं रहा है या तो कल्चरली उस चीज के बारे में बात उतनी नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली। इनफैक्ट स्क्वॉश जैसे स्पोर्ट में जो इंडिया से आगे हैं वो लोग काफी इन टर्म्स ऑफ लेजेंड्स जो उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, आपके जहांगीर खान हो गए, जानशेर खान हो गए, आजम खान हो गए, हाशिम खान हो गए, इस टाइप के प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि क्रिकेट और हॉकी के अलावा उन्हें कोई स्पोर्ट दिखता नहीं है, बट फॉर वट एवर रीजन वहां पे उतनी ज्यादा उस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया। एंड इंडिया ने एटलीस्ट एक चीज अच्छी कर ली कि एक कल्चर में कम से कम इंटीग्रेट तो किया। इंडिया में प्रॉब्लम्स पूरी हैं, हमारे इतने सारे एथलीट्स को ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, इतने सारे एथलीट्स को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, हमने काफी बात की है इस बारे में, आगे भी करेंगे, बट एटलीस्ट कल्चरली इस चीज को इंटीग्रेट तो किया गया है एंड दैट इज अ गुड थिंग। एंड ये देख के कम से कम अंदर से एक थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन होती है कि यार कुछ तो चेंज कर रहे हैं। और अब रिसेंटली कुछ टाइम से जिस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, होपफुली हम लोग और आगे चले जाएंगे इस फेम्ड राइवलरी में। एंड आई रियली होप हॉकी में भी हम लोग इस चीज को और ज्यादा कर देंगे। एंड क्रिकेट प्लीज, अब मोस्टली हम लोग आईसीसी इवेंट्स के ही रह गए हैं, बायलैटरल सीरीज इतने आराम से होती नहीं लग रही जब तक फ्रंट पे वो लोग प्रॉब्लम ना खत्म करें, तो बायलैटरल सीरीज तो नहीं होगी। आई रियली होप वनडे का जो हमारा वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है वो इस वर्ल्ड कप में भी मेंटेन रहे एंड आगे भी कई सालों तक मेंटेन रहे। एंड T20 वर्ल्ड कप में भी वो एक हार के अलावा बाकी सब कुछ हम मेंटेन रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। एशियन गेम्स भी, एशिया कप भी आ रहा है बाय द वे, एशिया कप वनडे सीरीज भी आ रही है अभी, तो लेट्स होप ये वाला जो हमारा हेड टू हेड है और ज्यादा इंप्रूव करते जाएं हम टाइम के साथ। टीम है हमारे पास, टैलेंट है हमारे पास, बस जो हमारा आईसीसी इवेंट्स का चल रहा है थोड़ा सा उसे मेंटेन कर दो बस थोड़ा सा। बाकी आप बताओ कैसा लगा वीडियो, किस तरह का आपका विचार है इस पूरी राइवलरी के बारे में। एंड आपको, अगर मेरे को तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये देख के, अगर आपको भी उतना ही अच्छा लग रहा था तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताओ। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन प्लीज दबा दो ताकि यूट्यूब जी हमारे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पहुंचा पाए अलग अलग लोगों तक। एंड इस तरह का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, इस तरह के जो हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं अलग अलग एथलीट्स के साथ और आने वाली है मतलब, वो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।